हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे न्यूक्लियर पावर प्लांट इंजीनियरिंग का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले एनएमडीसी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये हमारा पार्ट 116 है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे बहुत कम क्वेश्चन आता है, फिर भी इससे पॉसिबिलिटी है कि आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन कुछ ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एट तारापुर हैज़ द फॉलोइंग रिएक्टर। जो आपका तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और आपको पता होना चाहिए कि जो तारापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया वाज लोकेटेड इन, तो दैट इज इन तारापुर। ओके, तो तारापुर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर कौन सा रिएक्टर है? फास्ट ब्रीडर, प्रेशराइज वाटर, बॉइलिंग वाटर या सोडियम ग्रेफाइट? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट एट तारापुर हैज द रिएक्टर बॉइलिंग वाटर। सी इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका कुछ इस तरह दिखता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूज द फॉलोइंग एज मॉडरेटर, कूलेंट एंड वर्किंग फ्लूइड। कोई भी आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जो होता है उसमें आपका एज अ मॉडरेटर और एज अ कूलेंट और एज अ वर्किंग फ्लूइड, तीनों के लिए आप कौन से मीडियम को यूज़ कर सकते हैं? ऑर्डिनरी फ्लूइड, हैवी वाटर, मोल्टन लेड या हाइड्रोजन गैस? तो हम ऑर्डिनरी फ्लूइड को या ऑर्डिनरी वाटर को हम एज अ मॉडरेटर, एज अ कूलेंट और एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आइडेंटिफाई द न्यूट्रॉन फ्लक्स इन रिएक्टर शुड बी मैक्सिमम इन सेंटर एंड जीरो एट द साइड, मैक्सिमम एट साइड एट जीरो इन द सेंटर, ये यूनिफॉर्म थ्रोट आउट द ये जीरो थ्रोट आउट। तो देखिए, आइडियली बोल रहा है। आइडियली मतलब क्या है कि इसमें 100% रहेगा, और अगर ये आइडियली है मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो न्यूट्रॉन फ्लक्स जो होता है, न्यूट्रॉन फ्लक्स इन रिएक्टर में, वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यूनिफॉर्म थ्रोट आउट होना चाहिए। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एनरिच यूरेनियम में कंटेन फिजनेबल कंटेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो आपका एनरिच यूरेनियम होता है, ठीक है, उसमें आपका फिजनेबल कंटेंट कितना होता है? 1 to 99%, 1 to 25%, 1 to 50% या 1 to 75%? ये आप डायग्राम में जो देख रहे हैं ये आपका क्या? तो ये आपका यूरेनियम है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। तो एनरिच यूरेनियम जो है में कंटेंट 1 to 99% यूरेनियम फिजनेबल कंटेंट। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि U235 विल अंडरगो फिजन बाई। जो आपका U235 आपका यूरेनियम का आइसोटोप्स है, वो आप कैसे फिजन के प्रोसेस के थ्रू कैसे लेके आते हैं? हाई एनर्जी फास्ट न्यूट्रॉन्स एलोन, लो एनर्जी स्लो न्यूट्रॉन्स एलोन, या आइदर फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन्स, या आपका मीडियम एनर्जी न्यूट्रॉन्स? तो देखिए, आपका जो U235 होता है आपका यूरेनियम का आइसोटोप जो है, वो विद द हेल्प ऑफ फिजन बाय आइदर फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन, मतलब आप फास्ट न्यूट्रॉन से भी ले सकते हैं और स्लो न्यूट्रॉन से भी ले सकते हैं। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि रिएक्टर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग ए फेराइट मटेरियल इनटू फिजाइल आइसोटोप इज कॉल्ड रीजनरेटिव रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या बॉइलिंग वाटर रिएक्टर? तो ऐसा कोई रिएक्टर जो कि कैपेबल हो आपका कन्वर्टिंग फेराइट मटेरियल इनटू फिजाइल आइसोटोप, तो दैट इज कॉल्ड रीजनरेटिव रिएक्टर। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि प्लूटोनियम इज प्रोड्यूस। देखिए, प्लूटोनियम आपका यूरेनियम की तरह ही एक आपका क्या है? तो न्यूक्लियर वाटर रिएक्टर के लिए एक फ्यूल का काम करता है। तो जो हम प्लूटोनियम है उसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं? एज बेसिक रॉ मटेरियल, बाय न्यूट्रॉन इरिडेटिंग ऑफ U238, या बाय न्यूट्रॉन इरिडेटिंग ऑफ थोरियम, या आर्टिफिशियली? तो देखिए, आपका प्लूटोनियम जो है उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो बाय न्यूट्रॉन इरिडेशन ऑफ U238। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे लिखते हैं? तो ईवी। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक पावर, एनर्जी, वोल्टेज या रेडियो एक्टिविटी। बहुत से लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, जबकि ये करेक्ट आंसर नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका यूनिट किसका है? तो वो है आपका एनर्जी का। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। कोई भी आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, वहां पे आप एज अ कूलेंट किसका यूज करते हैं? कूलेंट क्या करता है? तो कूलेंट बेसिकली आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो आपका फिजन का प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन करके वहाँ पे जो हीट जनरेट होता है उसको कूल करने का काम करता है। तो लाइट और हैवी वाटर, मोल्टन लेड, कार्बन डाइऑक्साइड या फ्रीऑन, तो कैन बी यूज एज कूलेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कूलेंट के तौर पे हम उसको लाइट और हैवी वाटर को यूज करते हैं। तो ए इज अ करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि रिएक्टर फॉर प्रोपल्जन एप्लीकेशन यूज नेचुरल यूरेनियम, मोल्टेन लेड या एनी फॉर्म ऑफ यूरेनियम या थोरियम। तो ऐसा रिएक्टर जो कि आपका प्रोपल्जन एप्लीकेशन के लिए यूज होता है वो कौन सा है, तो वो आपका मोल्टेन लेड है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि द फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखिए बेसिकली क्या क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट में रहता है, तो एक आपका फ्यूल रहता है, एक आपका कंट्रोल रॉड रहता है, एक आपका आइसोटॉप्स रहता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आपका कंट्रोल रॉड की। तो कंट्रोल रॉड का फंक्शन क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, या एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसको कंट्रोल करना, या कंट्रोल फ्यूल कंजम्पशन या फ्यूल कंजम्पशन को कंट्रोल करना। तो बेसिकली आपका फंक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड है कि आपका कंट्रोल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्रीडर रिएक्टर एम्प्लॉय लिक्विड मेटल कूलेंट बिकॉज इट एक्ट एज अ गुड मॉडरेटर, प्रोड्यूस मैक्सिमम स्टीम, ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोर एट अ फास्ट रेट, या ब्रीडर न्यूट्रॉन्स। तो देखिए आपका ब्रीडर रिएक्टर जो होता है एम्प्लॉय लिक्विड मेटल कूलेंट बिकॉज इट ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोर एट फास्ट रेट। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन ट्रिगिंग फ्यूजन, देखिए बेसिकली आपका फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, तो बेसिक इन फ्यूजन प्रोसेस में आपका एक न्यूट्रॉन से या एक आपका जो यूरेनियम का फ्यूल होता है उसको स्प्लिट करके दो पार्ट में बन जाता है, ठीक है, दो से ज़्यादा पार्ट भी बन सकता है। और अगर इन्हीं दो पार्ट्स को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। एक आपका फिजन है, एक आपका फ्यूजन है। तो विच टाइप ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिवली, फास्ट न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन, बल्क न्यूट्रॉन या स्टैटिक न्यूट्रॉन। तो ट्रिगर्ड फ्यूजन में विच टाइप ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव, स्लो न्यूट्रॉन। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द साइज ऑफ अ रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल। जो भी आपका रिएक्टर रहेगा उसका साइज अगर हम उस साइज को क्रिटिकल कब कहेंगे, जब चैन रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड, या इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल, या इट एक्सप्लोड, या इट प्रोड्यूस नो पावर। तो द साइज ऑफ अ रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल व्हेन चैन रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हेन अ रिएक्टर बिकम्स क्रिटिकल देन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इन्फिनाइट, जीरो, एग्जैक्टली बैलेंस बाय द लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स थ्रू आउट लीकेज, या इनिशिएटेड। तो व्हेन अ रिएक्टर बिकम्स क्रिटिकल, जब कभी भी आपका कोई रिएक्टर जो है वो आपका क्रिटिकल हो जाता है। क्रिटिकल कब होता है, जब उसमें चैन रिएक्शन होता है, ठीक है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो देन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, जब आपका चैन रिएक्शन होता है उस समय पे आपका न्यूट्रॉन्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, तो वो एग्जैक्टली बैलेंस बाय द लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स थ्रू आउट द लीकेज। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि द एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ थर्मल रिएक्टर ऑफ सेम साइज एज ब्रीडर रिएक्टर इज ऑलमोस्ट सेम, स्लाइटली मोर, स्लाइटली लेस, या मच लेस। तो देखिए आपका कोई भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है थर्मल रिएक्टर में सेम साइज का, ठीक है, एक आपका थर्मल रिएक्टर का साइज है और एक आपका ब्रीडर रिएक्टर का साइज है। तो जो आपका ब्रीडर रिएक्टर है क्योंकि ये किस पे काम करता है, तो ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करता है, और थर्मल रिएक्टर किस पे करता है, तो ये आपका थर्मल एनर्जी पे करता है, बेसिकली आपका पानी को बॉयल करके या हीट करके जो करते हैं। तो इसका जो थर्मल रिएक्टर पे जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी कम होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रिएक्टर डिजाइन फॉर प्रोपल्जन एप्लीकेशन आर डिजाइंड फॉर नेचुरल यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम, प्योर यूरेनियम, या एनी टाइप ऑफ यूरेनियम। तो रिएक्टर डिजाइन फॉर प्रोपल्जन एप्लीकेशन आर डिजाइंड फॉर एनरिच यूरेनियम। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि सुपर हीटेड स्टीम इज जनरेटेड इन फॉलोइंग रिएक्टर। कौन सा स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम। तो बेसिकली आपको बताना है कि सुपर हीटेड स्टीम जो है इन चारों में से किस रिएक्टर में जनरेट होता है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में, गैस कूल्ड रिएक्टर में, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में, या ऑल ऑफ दिस, यानी कि तीनों में। तो देखिए बेसिकली आपका जो सुपर हीटेड स्टीम है वो किस में जनरेट होता है, तो वो आपका गैस कूल्ड रिएक्टर में जनरेट होता है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सॉलिड फ्यूल्स फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन में बी फैब्रिकेटेड इनटू वेरियस स्मॉल शेप्स सच एज प्लेट्स, पैलेट्स, पिंस, या एनी वन ऑफ दिस। तो सॉलिड फ्यूल जो होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन में वो मे बी फैब्रिकेटेड इनटू वेरियस स्मॉल शेप्स, तो छोटे छोटे शेप्स में होता है। वो आपका प्लेट्स में भी हो सकता है, पैलेट्स में भी हो सकता है, और पिंस में भी हो सकता है, मतलब एनी वन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर अ मॉडरेटर, वन विच डज नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, या एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, एक्सेलरेट न्यूट्रॉन, या ईट अप न्यूट्रॉन। तो देखिए बेसिकली आपको बताना है कि मॉडरेटर का काम क्या होता है। ये 4 ऑप्शन है, आपको इसका राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। राइट आंसर इसका क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियोस जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।